हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके सीबीएसई के क्लास 7 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ के। ध्यान रहे ये पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ है, ना कि पाइथन लेक्चर सीरीज़। तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का जो पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ है उसके लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पर हम लोग पाइथन के कोड्स को देखते हैं और यहाँ पर हमारा ये कोड नंबर 12 रहने वाला है। इसको हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल की मदद से देखेंगे। ये क्लास 7 to 12 के रेंज तक का रहेगा आपके सीबीएसई बोर्ड का, और बेसिकली एनसीईआरटी के जो कोड्स हैं और बेसिक बाकी फंडामेंटल और साइड से जो अलग अलग बुक्स हैं उनके भी हम लोग कोड्स को देखते हैं इसमें, बट बेसिक हमारा एनसीईआरटी रहता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने जस्ट इससे पहले के लेक्चर में बोला था, जहाँ पर हम लोग पाइथन का लेक्चर सीरीज़ कवर कर रहे थे, जो क्लास 11 का हमारा इंडेंटेशन टॉपिक चल रहा था। और मैंने आपको बोला था कि या तो मैं आपको उसके लिए पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ में आपको एक अलग से कोड ला कर दूंगा उसका। वैसे तो मैंने इंडेंटेशन में वहाँ पर एक अलग से छोटा सा कोड बता दिया था, बट ये सेपरेट एक इंडेंटेशन का है जो कि क्लास 11 का ही हमारा कंप्यूटर साइंस के बुक का है कोड, उसको हम लोग देखेंगे। और ये बेसिकली कंट्रोल फ्लो का है, और यहाँ पर इंडेंटेशन अगर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, नहीं लगाते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, है ना, फोकस नहीं रहता हमारा, तो किस तरह से इंडेंटेशन एरर भी आता है और क्या क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं इंडेंटेशन के। इंडेंटेशन का जो मार्जिन है, मेन फोकस है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम लोग बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इंडेंटेशन, तो ये हमारा प्रोग्राम था, है ना। ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ द टू प्री स्पेसिफाइड नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये हम लोग समझ चुके थे। आइए अब इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं हम लोग, है ना, कहाँ पर, हमारे इंटरप्रेटर में, पाइथन के इंटरप्रेटर में। इसे हम लोग शेल भी बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया है स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात है, num1 num2 नाम का दो वेरिएबल बना है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग num1 ही लें, हम लोग छोटा सा वेरिएबल ले सकते हैं। a इज़ इक्वल टू हम लोगों ने लिया है, सपोज़ यहाँ पर 4 है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हम लोगों ने भी यहाँ पर सपोज़ 5 ही लिया है। फिर एक b नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने लिया 6। ठीक है, ये लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट से कौन सा वेरिएंट यूज़ करने वाले हैं, इफ़ और इफ़ एल्स। ठीक है, तो इफ़ के अंदर कौन सा कंडीशन है, इफ़ a ग्रेटर देन b, है ना, num1 ग्रेटर देन num2। तो इफ़ एक स्टेटमेंट है, तो इफ़ स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो इफ़ का वेरिएंट यूज़ हो रहा है इफ़ एल्स। तो इफ़ के अंदर ही हमारा कंडीशन रहेगा, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। num1 ग्रेटर देन num2 था, तो a ग्रेटर देन b, कंडीशन देने के बाद कोलन। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर जिस तरह से हम लोग एंटर प्रेस कर रहे थे, तो फिर कंट्रोल वापस से स्टार्टिंग के मार्जिन पे आ जा रहा था कर्सर हमारा। ठीक है, देखें आप, फिर से दूंगा मैं, तो कर्सर कहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो कर्सर हमारा कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। कर्सर यहाँ पर आ रहा है, जो कि बता रहा है कि इफ़ स्टेटमेंट में वो इफ़ का बॉडी हो रहा है, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर उसका बॉडी है ना, जो कि मैंने बोला बॉडी है। और बॉडी को ही या तो आप लिख सकते हैं लाइन ऑफ कोड, है ना, या तो आप लिख सकते हैं मीन्स लाइक लाइन ऑफ कोड बोलेंगे, है ना, या आप उसे ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे, इसे आप BOC बोल सकते हो, या तो सिर्फ आप उसे ब्लॉक बोल सकते हो। तो इफ़ का ब्लॉक अब यहाँ से लिखाने वाला है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो इंडेंटेशन लेवल मेंटेन हो रहा था, ये फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन था, और अब ये जो हो गया ये सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन है, जो यहाँ पर इतना जगह
छोड़ा जा रहा है ना। जब तक बॉडी चलेगी इतना जगह छुटा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो देखते हैं क्या था। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो क्या, तो ए में क्या है, फर्स्ट है ना, तो ए इज़ लार्जर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट ए इज़ लार्जर। ठीक है, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट, यहाँ लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़ लार्जर, है ना। क्योंकि हम लोग जो भी मैसेज यूज़र को दिखाते हैं तो वो एक क्लैरिटी होना चाहिए, यूज़र को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है मैसेज में, क्योंकि उसके पास सिर्फ हमारा मैसेज ही है जो है ना डिस्प्ले होगा। जैसे सपोज़ एटीएम मशीन में आप देख रहे हैं, एटीएम मशीन में आपने पिन डाला है ना, वो पिन करेक्ट है, पिन करेक्ट है, बट पिन करेक्ट होने के बावजूद भी जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वो हो रहा है रॉन्ग पिन, है ना। ये नहीं हो रहा है कि पिन सक्सेसफुली, है ना, पिन सक्सेसफुली, इट इज़ लाइक सक्सेसफुली योर पासवर्ड इज़ करेक्ट एंड ऑल, है ना। ये मैसेज ना हो करके, काम ना होते हुए, है ना, पिन सही है, वो काम भी हो रहा है, बट मैसेज गलत डिस्प्ले कर दिया, है ना। तो सामने वाला यूज़र क्या करेगा, उसे तुरंत कैंसिल करेगा, है ना, या फिर उसे छोड़ देगा। तो गलत मैसेज आने से बहुत कुछ एब्रप्ट हो सकता है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ लार्जर, है ना। अगर ए ग्रेटर देन बी है मीन्स ए ग्रेटर देन बी मीन्स व्हाट, ए के अंदर क्या है 5 और 5 ग्रेटर देन, अगर ऐसा है तब क्या है, तो ए इज़ लार्जर, है ना, ए का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, ऐसा मैंने कंडीशन दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर इसी के अंदर दूसरा प्रिंट है, प्रिंट बाय, है ना, प्रिंट बाय। ये भी देखें आप, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ आया, है ना, यहाँ नहीं गया, वो कहाँ आया, यहाँ आया। तो फिर क्या हुआ, वो ये समझ रहा है कि अभी आप इसी के बॉडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, इफ़ के बॉडी का, इफ़ के ब्लॉक का, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड का, या इफ़ के लाइन ऑफ कोड का, एलओसी का, बीओसी का, हम लोग सेकंड स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखने वाले हैं, जो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखने वाले हैं। हम लोग मैसेज देने वाले हैं क्या, बाय। ठीक है, बाय दिया हम लोगों ने। अब देखने वाली बात है यहाँ क्या हो रहा था। अब यहाँ पर ये ब्लॉक 1 ख़त्म हो गया, अब हम लोग एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। एल्स में क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर, और बाय बाय। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर हम लोग इस तरह से एंटर प्रेस किए, तो इसे तो यही अभी लग रहा है कि आप लोग बॉडी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ये तो हमें मालूम है कि अब हम लोग इफ़ नहीं लिखने वाले हैं, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एल्स। हमारा इफ़ का ब्लॉक जो था, इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड जो था, इफ़ का जो लाइन ऑफ कोड था, इफ़ का जो बॉडी था, वो अब क्या हो गया, अब एंड हो चुका है ना। अब हम लोग एल्स लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बट इसे तो पता नहीं है, तो फिर अब हम लोग इसे और बैकस्पेस देंगे तो वापस फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे आ गया। ठीक है, और एल्स के अंदर तो कोई कंडीशन होती नहीं है, तो सिंपल बस कोलन, और फिर यहाँ से हम लोग अब फिर से, अब चूँकि एल्स है तो फिर एल्स का बॉडी होगा, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड, एल्स का लाइन ऑफ कोड, एल्स का रहने वाला है बॉडी, है ना, एल्स का ब्लॉक। तो फिर से यहाँ पर ये वापस से सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन करने लगेगा। ठीक है, और ये भी बताएगा कि इफ़ ये एल्स पेयर है। तो देखेंगे आप ध्यान से, तो ये लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन्ड है, और यहाँ से ये लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन हो रहा था। ये फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन, ये सेकेंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन। जैसे जैसे बॉडी आते जाएगा वैसे वैसे अंदर होता चला जाएगा। इस प्रकार से इफ़ है, फिर यहाँ इफ़ है, फिर इफ़ है, फिर ये इफ़ का अगर एल्स देना है तो यहाँ एल्स होगा, फिर इस एफ़ के एल्स यहाँ होगा, फिर इस एफ़ के एल्स यहाँ होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें क्लैरिटी रखनी है। ये इफ़ कनेक्शन इस एल्स से है, इस इफ़ कनेक्शन इस एल्स से है, और इस इफ़ कनेक्शन इस एल्स से है ना। तो अगर ये ट्रू होगा चलेगा, ये ट्रू होगा तो इसका बॉडी सब कुछ इफ़ का ये सारा बॉडी है, और अगर फॉल्स होगा तो सीधा कंट्रोल यहाँ आ जाएगा,
है ना, ये ना कि इस एल्स में चला जाए। फिर इस ट्रू में इसमें जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर इसका ये बॉडी चलेगा, अदरवाइज सीधे इसके फॉल्स में एल्स में आ जाएगा फॉल्स, और ये ट्रू होगा तो उसका बॉडी चलेगा, अदरवाइज के एल्स में आ जाएगा। ठीक है, और एल्स में कंडीशन नहीं होती है, इफ़ में कंडीशन होती है, इसीलिए वही ट्रू और फॉल्स होता है। और क्या इसका बॉडी होता है ना, तो पूरा इसका बॉडी है। ठीक है, ये बात आप समझते हैं। चलिए अब एल्स में क्या लिखाएगा, ऑब्वियस बात है कि ए ग्रेटर देन बी की बात हो गई है, तो अब कौन सा बचा, तो फिर ए ग्रेटर देन बी है, तब अब एल्स में ऑब्वियसली क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर क्या होगा, ए स्मॉलर देन बी होगा, है ना, ए स्मॉलर देन बी वाली बात होगी, और ए स्मॉलर देन बी, बट हमें कंडीशन तो लिखना नहीं है। तो अब यहाँ पर तो क्या था, ए बड़ा हो रहा था, बट यह कंडीशन क्या होगा, जब ये फॉल्स हो गया तो इट मीन्स क्या हुआ कि ए स्मॉलर देन बी हुआ, इट मीन्स ए क्या है, स्मॉल है, तो मीन्स क्या मैसेज आएगा, द वैल्यू ऑफ ए स्मॉलर, है ना। तो प्रिंट में हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, प्रिंट में हम लोग क्या देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रिंट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ स्मॉलर। आप ये लिख सकते हो, या फिर ऑब्वियस बात आप रिवर्स में क्या लिख सकते हो, ए स्मॉलर है तो बी लार्जर होगा, है ना। यहाँ क्या लिखा है, अच्छा मतलब ए फर्स्ट नंबर के बारे में नहीं बता रहा है, सेकंड नंबर के बारे में बता रहा है कि अच्छा लार्जर की ही बात कर रहा है। हाँ तो लिख दें आप द वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर, है ना। अगर ए छोटा है तो ऑब्वियस बात बी बड़ा है, तो वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर कौन होगा, बी लार्जर होगा। वहाँ ए लार्जर अगर नहीं हुआ तो बी लार्जर होना है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने प्रिंट के अंदर, है ना, 2 बार बाय प्रिंट कराया, बाय बाय, है ना, हम लोग बोलते हैं ना बाय, फिर आप बोलते हो बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ ये देखा आपने। अब फिर क्या है, बस इतना ही कोड है हमारा, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने और छोटा करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने बस यहाँ पे चेंजेस किया, num1 की जगह मैंने a लिया है, और यहाँ पर num2 की जगह मैंने b लिया है, बस, और कुछ कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान से देखें अगर आप तो ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको और कोई चेंजेस नहीं मिलने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से एकदम, num1 की जगह मैंने a लिया है, num2 की जगह मैंने 6 लिया है, तो num1 ग्रेटर देन num2 क्या होगा, इफ a ग्रेटर देन b। प्रिंट फर्स्ट नंबर की जगह मैंने क्या लिख दिया, है ना, फर्स्ट नंबर num1 था, तो फर्स्ट नंबर तो a में स्टोर है, तो द वैल्यू ऑफ a इज़ लार्जर बाय, एल्स में सेकेंड नंबर मीन्स num2 मीन्स लाइक यहाँ b है, तो द वैल्यू ऑफ b इज़ लार्जर बाय बाय। तो क्या होने वाला है, ठीक है, सेकेंड नंबर इज़ लार्जर होगा, है ना। ऑब्वियस बात है कि आइए से देखते हैं हम लोग यहाँ पर अब, तो क्या होने वाला है ना, ए ग्रेटर देन बी में क्या हुआ, 5 ग्रेटर देन 6, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 5 ग्रेटर देन 6 है, नहीं ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो इफ़ के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, मतलब वो ये दोनों प्रिंट काम नहीं करेगा। कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, सीधे ये फॉल्स हो गया, कंट्रोल सीधे यहाँ पर हमारे एल्स में आ गया, और एल्स में तो कोई कंडीशन होती नहीं है, दोनों को प्रिंट करना है, तो क्या होगा, वैल्यू बी इज़ लार्जर, फिर बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, और सही बात है, वैल्यू बी इज़ लार्जर मीन्स जब 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियस बात क्या, कौन बड़ा है, 6 ग्रेटर देन 5 होगा, है ना। और 6 किसके अंदर स्टोर है, 6 तो बी के अंदर स्टोर है, और 5 के अंदर ए स्टोर है, तो बी ग्रेटर देन ए हुआ, और बी ग्रेटर देन ए हुआ, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं द वैल्यू बी इज़ लार्जर। ये तो प्रिंट करा दिया हम लोगों ने, बस बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा कोई यूज़र इनपुट नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्री डिफाइंड डेटा है ना। कैसा डेटा है, प्री डिफाइंड डेटा है। डेटा बोलें या ऑब्जेक्ट बोलें, क्यों डेटा ऑब्जेक्ट बोलें, क्योंकि हमारा जो पाइथन है ना, पाइथन में हमारा जो भी डेटा होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है,
और इसीलिए सारा डेटा को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्री डिफाइंड डेटा है ना, मीन्स ए नाम के वेरिएबल में 5 जा रहा है और बी नाम के वेरिएबल में 6 डेटा जा रहा है, या 5 ऑब्जेक्ट जा रहा है या 6 नाम का ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, ए एंड बी में साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई यूज़र डिफाइंड डेटा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हमारा ये कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो क्या आया, द वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर बाय बाय, जैसा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर एंड बाय बाय, देखिए यहाँ भी वही आया था, द वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर, मतलब यहाँ मतलब लाइक सेकेंड स्टेटमेंट है ना, जो हमारा यहाँ का सेकेंड स्टेटमेंट था, है ना, ये तो सेकेंड स्टेटमेंट था। यहाँ पर हमारा था क्या, द वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर, है ना, सेकेंड नंबर लार्जर की तरह द वैल्यू ऑफ बी इज़ लार्जर और बाय बाय, ये प्रिंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर आता है एरर, है ना, इंडेंटेशन एरर, इसे थोड़ा समझ लें। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इसे मैंने यहाँ पर इफ़ के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने ऐसे कर दिया, है ना, गलती से ऐसे कर दिया, देखिए क्या होगा, आ गया एरर। और ध्यान दें किस तरह का एरर है, क्या लिखा है यहाँ, कौन सा एरर है यहाँ पर, इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर आ गया हमारे पास। मीन्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एक इंडेंटेड ब्लॉक है, इफ़ स्टेटमेंट लिखा है ना, इफ़ का कंडीशन दिया, तो कंडीशन देने के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन ना करे, थोड़ा सा यहाँ पर क्या दे, थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे, थोड़ा सा गैप रहे, और फिर यहाँ पर आपका जो भी है ना स्टेटमेंट्स है यहाँ पर आपका आए, ठीक है। ये सब कुछ एक लेवल मेंटेन करेगा, और फिर यहाँ पर कौन सा, ये आपका लेवल मेंटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर आपका वही बात क्या हो गई, आपका यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन, ये सेकंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन मेंटेन किया जा रहा है, सेकंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन, और यहाँ पर है आपका फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन, है ना, ये इंडेंटेड ब्लॉक है आपका, ठीक है। और यही आपका इफ़ का बॉडी है, या आप क्या बोलें, इफ़ का ये ब्लॉक है, या आप क्या बोलें ब्लॉक ऑफ कोड है, या आप क्या बोलें लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। क्या कह रहा है, इंडेंटेड ब्लॉक है ना, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर इंडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तो बस यही आपको छोटा सा चीज़ बताना था इंडेंटेशन का, और सिंपल सी बात को आप समझें तो क्या है, इंडेंटेशन मीन्स व्हाट, इंडेंटेशन मीन्स नथिंग बट व्हाट, इंडेंटेशन मीन्स नथिंग बट व्हाट, मार्जिन, है ना, क्या है, मार्जिन है। इस तरह से कॉपी में आप लिखते हो, या फिर कॉपी होती है, इस तरह से लेफ़्ट मार्जिन बना होता है, जैसे टॉप मार्जिन बना होता है, और आप यहाँ से सब कुछ लिखना स्टार्ट करते हो, ऐसे से आप लिखते हो, ठीक है। पैराग्राफ छोड़ना रहता है या फिर लेटर लिख रहे हो, तो फिर आप यहाँ से लिखने लगे, है ना। तो आप क्या मेंटेन कर रहे थे, आप क्या मेंटेन कर रहे थे, आप इतना मेंटेन कर रहे थे, शुरू से कॉपी में दिया हुआ था, है ना, फिर आप ये आपका लेवल था, है ना, फिर आप इतना और मेंटेन करने लग गए, फिर आपका ये लेवल हो गया, यही फर्स्ट लेवल, यही है सेकंड लेवल। तो ये तो आप शुरू से जान रहे हो, बट एक नया नाम दे दिया गया है इसे, आप चीज़ें समझ रहे हो, और ये आपके पाइथन कोड में इस्तेमाल हो रहा है ना। और ऐसा नहीं है ना, ये सब सारी चीज़ें और भी अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा एरर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, है ना, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करेंगे इसे कोड्स का, और फिर आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी बातों से मैं अपने सेशन को, अपने इस लेक्चर को एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए कोड के साथ, एक नए लॉजिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब के लिए ट्राई योर बेस्ट, है ना, मेंटेन योर ट्रैक, है ना, मॉनिटर योर सेल्फ
कीप स्माइलिंग and be satisfied in your life and be healthy. Okay, so thank you class.